नागपंचमी की कहानी। सावन शुक्ल पंचमी को नागपंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोट चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोट, बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। पांचे की कहानी सुन, फिर मोट बाजरे में रुपए रख बायना निकाल कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बायना भेजें और नागपंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। नागपंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गईं। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसके छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है। तब भी कोई लेने नहीं आया और इसका पीहर नहीं है। तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारे धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं था, तब भी वह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला कि बहन को तो और ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई
और साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। कोई इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।